ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। कथा 5 अध्यायों में विभाजित है। याद रखें, अधूरी कथा अधूरे भाग्य के समान होती है, इसलिए कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा और भाव से अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए हम प्रथम अध्याय का आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। वहां सूत जी पधारे। सभी ऋषियों से नम्र होकर प्रश्न किया, हे सूत जी, कलयुग में जब धर्म का नाश होगा, मनुष्य पाप, आलस्य और अज्ञान में डूबे रहेंगे, तब उनका कल्याण किस उपाय से होगा? सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनियों, आपका प्रश्न कल्याणकारी है। इसी विषय में देव ऋषि नारद ने भी भगवान विष्णु से प्रश्न किया था। मैं वही कथा आपको सुनाता हूँ। नारद जी तप करने के पश्चात जब तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कलयुग में जीव पाप, दुख और दरिद्रता से ग्रसित है। नारद जी वैकुंठ धाम जाकर भगवान विष्णु से बोले, हे भगवान, इन जीवों का उद्धार कैसे होगा? भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, कलयुग में मनुष्यों के लिए सत्यनारायण व्रत ही सरल और कल्याणकारी उपाय है। जो कोई श्रद्धा से इस व्रत को करेगा, वह समस्त कष्टों से मुक्त होकर सुख और मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान बोले, इस व्रत में श्रद्धा से पूजन कर कथा का श्रवण करना चाहिए। व्रती को संकल्प कर यज्ञ, पूजन और भोग अर्पण करना चाहिए। इससे सभी दुख नष्ट होते हैं और मनुष्य पुण्य लाभ भी करता है। आइए अब हम द्वितीय अध्याय आरंभ करते हैं। काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा से जीवन यापन करता और सदैव दुखी रहता। एक दिन स्वयं भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास आए और बोले, हे विप्र, तेरे दुखों का नाश का एक उपाय से होगा। तुम सत्यनारायण व्रत करो। ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रभु, यह व्रत कैसे करना चाहिए? भगवान ने विस्तार से विधि बताई और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने अगले दिन व्रत किया। उसके घर में दरिद्रता दूर होकर धन्य धान का आगमन हुआ। वह हर मास श्रद्धा से व्रत करने लगा। एक दिन एक लकड़हारा उसके घर आया। ब्राह्मण ने उसे भी व्रत करने का उपदेश दिया। लकड़हारा ने निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा, उसी से मैं व्रत करूंगा। वह लकड़ी बेचने गया और आश्चर्य, उस दिन उसे दोगुना धन मिला। वह प्रसन्न होकर सत्यनारायण व्रत कर आया। तब से उसके जीवन में भी सुख शांति का वास हुआ। आइए अब श्रवण करते हैं तृतीय अध्याय। उल्का मुख नामक राजा प्रतिदिन देव पूजन करता था। एक बार वह सत्यनारायण व्रत कर रहा था। तभी वहां से एक साधु वैश्य गुजरा। उसने पूछा, हे राजन, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं? राजा ने उसे सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। वैश्य ने निश्चय किया, मैं भी यह व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से उसके घर एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, कलावती। समय आने पर जब कन्या का विवाह तय हुआ तो वैश्य व्रत करना भूल गया। फलस्वरूप विवाह के बाद वह दरिद्र हो गया। राजा ने उसे कैद कर लिया। उसका धन भी नष्ट हो गया। वैश्य की पत्नी और पुत्री ने विनती कर सत्यनारायण व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए और वैश्य को बंधन से मुक्त कराया। उसका धन और वैभव वापस मिला। आइए हम चतुर्थ अध्याय का श्रवण करते हैं। कुछ समय बाद ही वही वैश्य समुद्र के मार्ग से व्यापार हेतु गया। उसकी नाव धन्य धान से भरी थी। तभी रास्ते में राजा ने पूछा, तेरे पास क्या है? वैश्य ने अहंकार वश कहा, मेरे पास पत्ते हैं। भगवान बोले, तथास्तु। देखते ही देखते उसकी नाव सचमुच पत्तों से भर गई। वैश्य बहुत दुखी हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसने पुनः सत्यनारायण व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए और नाव पुण्य धन से भर दी। उधर उसकी पुत्री कलावती व्रत कर रही थी, परंतु पूजा के बाद उसने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। फलस्वरूप उसका पति अदृश्य हो गया। जब उसने श्रद्धा से प्रसाद लिया, तब उसका पति पुनः लौट आया। पंचम अध्याय। एक तुकंजधम नामक राजा था। वह एक बार शिकार के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। उसने प्रसाद का अनादर किया और हंसते हुए वहां से चला गया। भगवान क्रोधित हुए
कुछ ही दिनों में उसका सब पुत्र मर गए, धन्य धान नष्ट हो गया और राज छिन गया। राजा अत्यंत दुखी होकर वन में भटकने लगा। एक दिन उसे स्मरण आया कि यह सब सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान करने से हुआ। वह रोते गिड़गिड़ाते हुए पूजा में बैठा और पूर्ण श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए और उसे फिर से सब सुख संपत्ति, पुत्र और राज्य प्रदान किया। हे भक्तों, इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की यह 5 अध्याय वाली संपूर्ण कथा है। जो कोई इसे श्रद्धा और भाव से सुनता है, उसके जीवन से पाप और सुख आते हैं और दुख दूर होते हैं, दरिद्रता मिटती है और सुख समृद्धि का वास होता है। अंत में वह भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, यह थी सत्यनारायण व्रत की कथा के 5 अध्याय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान की कृपा पा सके। और कमेंट में जय